तो इस पे केस हुआ इस पे? केस हुआ, 20-22 दिन जेल में रहे, उसके बाद बाहर आ गए। नमस्कार, आदाब, सलाम। मैं हूं अमान मलिक और मैं बिहार के सबसे पिछड़े ज़िले से आता हूं जहां ट्रेन नहीं चलती है, अरवल। ये अल्फाज, ये सेंटेंस जो है आपने सुना होगा। जी हाँ, मैं वही लड़का हूं जो राहुल गांधी के साथ बैठकर जो है अपनी समस्याओं पर बात किया। मेरा नाम अमान मलिक है और हम बिहार के सबसे पिछड़े जिले से आते हैं जहाँ ट्रेन नहीं चलती है। पहली समस्या तो ये है हमारी। राहुल गांधी के साथ कई यूट्यूबर्स जो है उनका इंटरेक्शन हुआ था आज से 4 दिन 5 दिन पहले मुजफ्फरपुर में। राहुल गांधी जो है उन्होंने हम लोगों को समय दिया और हमारी समस्याओं को सुना। बहुत ज़्यादा खुशी भी हुई है कि हम यूट्यूबर्स की जो बात है राहुल गांधी ने सुनी और उस पर जो है चिंता जताया है। मैं पटना यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट हूँ। 23-26 मेरा सेशन है। मास कॉम का स्टूडेंट हूँ, बैचलर इन मास कम्युनिकेशन का स्टूडेंट हूँ। और साल 2023 में 12 सितंबर को जो है हमारे साथ एक बड़ी घटना घटी। हमारे ही मित्र ने मेरी हत्या करने की कोशिश की। मुझे तब तक मारते रहे 4-5 लोग, जब तक जो है उन्हें लगा नहीं कि हम मर गए। और उसके बाद जो है हमने एफआईआर वगैरह भी कराया, लेकिन उस तरह से मुझे न्याय नहीं मिला था। लेकिन आज जो है पूरा देश राहुल जी की वजह से जो है, जब उनसे बातचीत हमने की और अपनी समस्या उनके पास रखी, तो आज पूरा देश जो है हमारे हालात से वाकिफ़ हुए। जिस तरह से मेरे साथ बर्बरता हुई थी, और बर्बरता जो है सिर्फ इसलिए हुआ क्योंकि मैं मुस्लिम कम्युनिटी से आता हूँ। मुझे मतलब यह है कि हत्या करने की कोशिश की गई। ये कुछ फुटेज है सर। मुझे मतलब हमारे ही मित्र ने, चूंकि मैं एक मुस्लिम समुदाय से आता हूँ। जी आप हो? जी मैं हूँ। यूट्यूबर के साथ ऐसा ही होता है? ऐसा ही होता है सर। तो इस पे केस हुआ इस पे? केस हुआ, 20-22 दिन जेल में रहे, उसके बाद बाहर आ गए। और हमने भी मतलब उसके बाद ज्यादा एक्शन लेने की इसलिए कोशिश नहीं की सर, क्योंकि बार बार कॉलेज। ये तो अटेम्प्टेड मर्डर है। हाँ, अटेम्प्ट टू मर्डर है सर। वो 20 दिन में बाहर आ गए और अभी भी थ्रेट मिलता है सर कि केस उसी से? हाँ, उसी से सर। अभी भी थ्रेट मिलता है। और मुझे लगता है कहाँ का है ये? पटना यूनिवर्सिटी का मामला है सर, और ये पहला केस नहीं है। मेरा नाम अमान मलिक है और मैं एक मुस्लिम समुदाय से आता हूं, इसलिए उस लड़के ने मेरे साथ ज़्यादती की और मुझे मारने की कोशिश की। वो एक ऐसी आइडियोलॉजी से प्रभावित है। वही नहीं, आज हिंदुस्तान में कई ऐसे मुस्लिम यूट्यूबर हैं या मुस्लिम एक्टिविस्ट हैं जो अगर अपनी बात रखते हैं, बहुजन एक्टिविस्ट हैं जो अपनी बात रखते हैं, जो बोल्ड होकर लिखते हैं, सरकार और सत्ता से सवाल करते हैं, तो उनके साथ जो है या तो उनकी हत्याएँ कर दी जाती है, उनको जेलों में डाल दिया जाता है, उनके साथ जो है मॉब लिंचिंग होता है। उनमें से एक हम भी हैं जो शिकार हुए हैं, और शायद हम पहले व्यक्ति नहीं हैं। मतलब इससे पहले भी कई लोगों के साथ ऐसा हुआ है जिसने बोलने की कोशिश की, जिसने सरकार को घुटने पे लाने की कोशिश की, उसको जो है जेल में डाल दिया गया। चाहे एक्टिविस्ट हो या फिर पत्रकार हो, सब जो है अगर सत्ता से सवाल करते हैं तो उनके साथ ज़्यादती होती है। बहरहाल राहुल गांधी से इंटरेक्शन जो है आधे घंटे का इंटरेक्शन था। सब ने अपनी अपनी बात रखी। राहुल गांधी ने जब हमारी वीडियो देखी तो वो काफ़ी ज़्यादा चिंतित हो गए, और सिर्फ हमको लेकर नहीं, हम जैसे कई लोगों के साथ जो है इस तरह की घटनाएं होती है, इसलिए राहुल गांधी जो है चिंतित हुए। हालांकि उन्होंने कहा है कि आपकी जो बची कुची इलाज है, आपने अगर अच्छे से इलाज नहीं कराया है तो हम जो है, राहुल जी ने कहा कि वो हमारा इलाज कराएंगे। कुछ ज़रूरतों के बारे में पूछा कि आप लोगों की कुछ ज़रूरतें हैं तो बताइए। तो हमने कहा कि सर, हमारी सबसे बड़ी ज़रूरत है कि हमें आज़ादी चाहिए। सत्ता चाहे आपकी हो या किसी और की हो, मोदी जी की सत्ता हो, राहुल जी की सत्ता हो। आज आप विपक्ष में, कल आप सत्ता में होंगे, तो अगर आप सत्ता में हो तो इस तरह से हम लोगों के साथ ना हो, में आज़ादी मिले। बहुत सही लगा उनसे मिलकर। उन्होंने आधा घंटा समय दिया, और एक बार फिर से मैं एलओपी को थैंक यू कहना चाहूँगा। और आप लोगों से भी कहना चाहूँगा कि हम यूट्यूबर्स जो है बहुत कम संसाधन में काम करते हैं, बहुत लिमिटेड पैसे में काम करते हैं। हम लोगों के पास जो है बहुत मतलब ऐसा होता है कि कई महीनों तक हम घर और परिवार को देख नहीं पाते हैं। मतलब हालात अच्छे ना होने के बावजूद जो है काम करते हैं, सर्वाइव करते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो फाइनेंशियल क्राइसिस की वजह से इस फील्ड को छोड़ देते हैं, उन्हें डराया जाता है, धमकाया जाता है। तो आप लोगों की जो ज़रूरत है, आप लोगों का जो सपोर्ट है, वो बहुत ज़रूरी है हम लोगों के लिए। अगर आप लोग खड़े नहीं रहेंगे तो शायद हम हालात से हार जाएंगे।